हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उठ गई हूँ, उठ के सीधे चाय पीने लगी। आप चाय पी रही हूँ, आप लोग भी पी लो सुबह की चाय। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अमनस 3-4 दिन से लगातार भीग रहे हैं। जैसे उनका आने का टाइम होता है वैसे ही बारिश होने लगती है। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। सुबह से नहीं हो रही थी, रात में भी नहीं हुई। सुबह से हल्की हल्की हो रही थी और अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड। जैसे अमरनाथ का आने का टाइम होता है वैसे ही बारिश जोर बांध देती है। आप लोगों को दिखाते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बैठे मेरे लड्डू गोपाल और वो बैठी मेरी माता रानी। और आप लोगों को दिखाते हैं, इधर देखो ये मेरी मछलियाँ। तो दाना पड़ गया है, पीछे घूम के बैठी हैं सारी चिपके। सारी पीछे चिपके बैठ जाती हैं, झुंड बना के बैठी हैं सारी। बारिश हो रही है बहुत तेज़। इधर देखो मेरे पेड़ लगे हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़। देखो अम्मा भगा रही हैं। इतने केंचुए और वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। जोंके और केंचुए बहुत आ रहे हैं बारिश में। और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़। ऐसे जा रहे होंगे भीगते हुए दोनों। तीन दिन से लगातार भीग रहे हैं। जैसे उनके आने का टाइम होता है वैसे ही बारिश होने लगती है। देखो ये देखो पनारे चल गए। देखो मेरे इसमें से नाली में से देखो सोख्ता में से कितनी तेज़ पानी निकल रहा है। देखो वहाँ पे पूरा तालाब बन गया सामने का प्लाट। ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल बादल छाए खड़े हैं एकदम। तो गैया चुप के खड़ी है वहाँ छज्जे के नीचे, भीगे ना हम इसलिए। मैंने चाय वाय पीने के बाद में हमने अपना रोज़ का काम वही निपटा लिया, झाड़ू पोछा। आज कई दिन के बाद पोछा लगाया। बारिश हो रही है, इस चक्कर में सब में पानी पानी हो जा रहा था तो पोछा लगाते ही आज लगाया है। और इधर आज सुबह ही करेला से जब छौंक रहे हैं करेला, और इसमें बना के रहे की दाल। अभी छौंकी नहीं है, अब जा रही गेहूँ साफ़ करूँगी। ऊपर आटा थोड़ा सा रह गया, इससे पहले ख़त्म हो जाए सारा आटा। गांव नहीं है, शहर है, यहाँ तो कहीं मिलेगा भी नहीं। तो पहले जाएंगे गेहूँ साफ करेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे। करेला बन रहे हैं, भून लिया अच्छे से। अभी करौंदा रखे, मसाला पीस के रख दिया। पहले ऊपर का काम निपटाऊँ जाके, उसके बाद में बनाऊँगी। और करौंदा उसके बाद में छौंकूँगी फ्रेंड, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। करौंदों में बीज निकालने में उनसे बहुत टाइम लगता है। करेला छौंकती, अम्मा का मन था खाने को करेला, हमने कहा लो बना दें, वही कर लेके आई थी। और सुबह मसाला पीसा सारा, आटा कूटी करी, और इधर छौंके और भून गए अच्छे से। अब जा रही छत पे, ठंड आ गई छत पे। अब जा रही हूँ, ये देखो पिसना बनाने। ये पिछली साल के हैं, बहुत भुन गए हैं, तो मैंने कहा लो पहले इन्हें ख़त्म करूँ, तो इनको ही पहले बनाऊंगी। इनमें इतना आटा सा है कि मैंने कहा बाल धुलूंगी आज, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो हमने कहा लो बाल धुलेंगे तो लाओ ये भी बना के रख ही दूँ। आटा भी थोड़ा सा ही रह गया, तो वही साफ कर रही हूँ। इनमें तो बहुत टाइम लगेगा, 11 बज गए। देखो कितने समय तक साफ हो पाते हैं। मुझे ये पिसना बनाना समझ लो सिर में दर्द है, पर क्या करें फ्रेंड, बनाना तो है ही। पेट में खाना खाना है तो काम तो सभी करने पड़ेंगे। ये तो किसी को सहारा नहीं है कि कोई कुछ कर देगा। जो कुछ करना मुझे ही करना। सुबह से उठो चरखी की जैसे घूमते रहो, लगे रहो। अभी कुछ खाया नहीं है, बना लूँ इसको तो नहाऊंगी तब खाऊंगी जाके फ्रेंड। बना के रखा हूँ करेला दाल, उसके बाद में जाऊंगी तब रोटी सेकूंगी, तब कुछ खाऊंगी नहा के। बिना नहाए मेरा मन नहीं करता है खाने का।
वैसे ब्रेड ब्रेड खा लेती थी बाहर, आज ब्रेड भी खाने का मन नहीं, सिर में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है फ्रेंड। ऊपर से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ बातें टीटी टीटी करती रहती, कहाँ से टेंशन आ जाती है कुछ पता नहीं होता। क्या करें, ज़िंदगी है, ऐसे ही जिएंगे हंस हंस के। फ्रेंड आ गई, गेहूँ साफ करके इतनी मिट्टी थी गेहूँ में, मेरी आँखें चौंधी आ गई एकदम। साफ करते करते 3 घंटे लग गए साफ करने में। इतने ज़्यादा गंदे गेहूँ थे, बहुत ज़्यादा पुराने थे ना, बहुत ज़्यादा धूल थी, ऐसे लग रहा दिमाग में बात सारी वो धूल चढ़ गई हो। वहाँ ही बच गए, अब जाके आ गए नहा के, जा रहे खाना खाने। करेला रात की रखी थी वही खा रहे हैं फ्रेंड, खा लो आप लोग भी। कुछ खाऊँ तब जाके थोड़ा वो हो, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। अम्मा भी वहाँ बैठी, खाना खा लिया, सो ली, और वहाँ बैठ गई जाके कुर्सी डाल के। फ्रेंड खाना वाना खा के उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी, सोई नहीं, आज नींद ही नहीं आई, पता नहीं कैसी थकान जैसी हो गई। और उसके बाद हमने काटे करौंदा, एक छौंके हमने देखो मिर्च और करौंदा छौंके खाना बना ले, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे रखे वैसे ही। वो पिचपिचे से हो रहे थे ना, तो अगर 1-2 दिन रखे रहते तो बिल्कुल ख़राब हो जाते, तो इसीलिए हमने काट के और छौंक दिया। सौंफ धनिया सुबह पीस लिया था, जब करेलों के लिए पीसा था तभी साथ में पीस लिया था। चाय और रस खा लिए, भूख लग रही थी। अंश जी गए हैं जिम और अमन जी गए हैं ड्यूटी। अब देखो कितने बजे आते हैं। अमन जी तो सुबह ही आएंगे, अंश जी आएंगे कितने बजे आए देखो, फिर बन जाए। करेले भून रही हूँ, करौंदा फ्रेंड खाना पीना हो गया, वही दिखाया था आप लोगों को, करौंदा करेला और रोटी, यही खा ली और सब अपने अपने काम में लगे। अम्मा इधर बिस्तर बिछा रही हैं, अपना लेटने के विचार में हैं। ये देखो इधर लग गई है मच्छरदानी, और लगा रहे अपनी मच्छरदानी सोने के लिए, मच्छर लगते हैं, सोने के विचार बन रहे हैं, सोने के विचार बना रहे हैं। मच्छरदानी लग गई, सोएंगे सब लोग। अंश जी बाहर पंचायत कर रहे हैं, अंश जी की तो बाहर पंचायत चलती है, 9-10 बजे तक छुट्टी हो तो फिर उसकी पंचायत ही नहीं ख़त्म होती है। जब पंचायत करके आएगा तो कहेगा अरे 10 नहीं बज पाए, मच्छरदानी लगा ली। अभी आ रहा होगा, अभी कहेगा मच्छरदानी लग गई, नहीं लगेगा मुझे आके, इतनी जल्दी मच्छरदानी, अब दिन भर सोया है। अब मुझे तो लगता है वो तो दिन भर सो लेता है, अब मुझे लगता है इतने समय में भी आराम में लग जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन नहीं, जब वो आएगा रात की ड्यूटी करके आया, दिन भर सोया पड़ेगा। और 10-11 नहीं बजे सोने लगी, ओट्स बनाएगा, दूंगी, मैं कहूँगी भैया तू अपना बना ले, जो बनाए दूध दे दे। ओट्स बना के खाएगा वो, फिर ओट्स बनाएगा अपने आके रात में, कहीं 10-11 बजे खाएगा खाना, जो भी खाएगा ओट्स कितने बजे खाता है। अब मुझे तो बनाने भी नहीं आते, मैंने उस दिन बना दिए थे तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कहते मुझे तो बनाने भी नहीं आते। कुछ नहीं कह रहा था, मैंने कहा अपने आप बनाओ खाओ। हाँ मैंने कहा भैया आप खुद ही बना लो, दूध दे दूँगी निकाल के, दूध दे देती हूँ, फिर वो खुद बना ले। और मन चले गए हैं ड्यूटी, अब आएंगे सुबह वो। मैं इधर घूम रही हूँ, ये अमन अंश जी ने गिफ्ट दिया था इसकी, ये लाइट वाली चीज़ें तब तक सही रहती है जब तक लाइट जलती है, उसके बाद में तो हो जाती है खराब। इसकी लाइट खराब हो गई, पानी ऐसा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं लाइट खराब हो गई ना, नहीं लाइट खराब नहीं हुई है, लगा के देखा था नहीं जल रही है। अच्छा तब तो चल रही थी, मैंने निकाला था तो ये जो था इसमें से पानी इधर आने लगा, बहुत कम कम गिर रहा था, तो इसमें भर रहा था कल पानी। दोबारा मैंने लगा के देखा लाइट तो नहीं जल रही थी, निकाल दिया। मैंने कहा इसमें पानी आएगा तो फिर क्या पता इसके ऊपर आ जाए, तो मैंने निकाल दिया इसको। फिर हमने तार लगा के देखा लाइट नहीं जल रही थी तो हमने बंद कर दिया, फिर निकाल दिया तार। लाइट वाली चीज़ें ये इसकी मोटर खराब हो गई होगी ना, मोटर अंदर होती है, कभी पानी इधर उधर भरने लगा, मैंने कहा फ्रिज में गिरेगा तो क्या पता कि फ्रिज में नुकसान हो। ये चीज़ें जब तक सही रहती हैं थोड़े बहुत दिन, उसके बाद तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फिर इधर देखो भगवान, ये देखो सूख रहे हैं भगवान जी के कपड़े। ये देखो अंश जी आ गए जिम करके, जिम गए थे
बंद कर दो। बाहर पंचायत कर रहे थे, जिम से आए बाहर पंचायत करा। हाँ, बंद कर लो। एक तेल लगाओ तो पहले। नहीं जल रही लाइट, मैंने लगा के देखा था सुबह। अरे जल तो रही है, मुझे तो नहीं जल रही थी मुझसे तो। कार हिलाओगे तब तो ले मैंने लेगी। जब बंद करी थी तो लाइट जल रही थी। मैंने- इससे पानी इधर गिरने लगा था। मैंने सुबह लगाया तो जली नहीं, तो मैंने तार निकाल दिया। जैसे ये पानी था, इसमें से गिर के इसमें भरने लगा, तो मैंने कहा इसमें मकान की पानी हो रही कम है, रह गया, देखो। क्या बात है, कहीं इसमें फ्रिज में ना आने लगे पानी। अंश जी आ गए, मकान की दिखा रहे हैं, चला रहे हैं। आता है उधर पानी तो इसमें भर मुझे लग जाता रहा है, है इसका भरने स्विच लगा। ढीला हो रहा है वो वाला। इसलिए पानी इधर जाने लगा तो मैंने बंद कर दिया। पंचायत भरने हो रही लगा है। पानी। अरे तो जाएगा तो नीचे ही। अच्छा तो मुझे भरेगा क्या तो पता उसी के थी? अंदर ही, बाहर नहीं तो निकलेगा ना। मुझे क्या पता थी कि अंदर ही जाएगा, मैंने इसीलिए बंद कर दी थी। नहीं अंदर ही, चल रहा था ये। इसके अंदर जाके अंदर ही जाएगा ना इसकी। अच्छा, इसमें तो ये पानी चल रहा था। यहाँ पे पानी ही तो भरा है ये। हाँ पानी भरा था यहाँ, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो तो फ्रिज पे आ जाए पानी। इसके अंदर जाके इसी में किनारे से जाएगा ना अच्छा। पानी, इसमें पानी तो यहाँ भरा है। इसीलिए मैंने ये निकाल दिया फिर। वो पानी ऐसे गिरने लगा था धीरे धीरे, इसमें नहीं गिरा था सवरिया में, जो है जहाँ में नहीं गिर पानी। उस दिन निहाल लड़का आया, मेरी एक चिड़िया तोड़ के चला गया। ये देखो, उस पे 3 थी और 2 ही रह गई, 5 रह गई, 6 थी। कर ले आप। और वो आता है, उसको ना दो, ये मांगता है वो मांगता है, फिर सब चीज़ें तोड़ के चला जाता है, पटकने लगता है, पटक पटक के तोड़ देता है। और मेरी इतने काफ़ी साल से रखी थी, 6-7 साल हो गए इसको रखे हुए, और रामायण से पहले का ही है। और वो आया उस दिन, हाँ हाँ, वो आया उस दिन, उसमें फंसाई खिड़की में और ऐसे कट से कर दी, टूट गई। मेरा पूरा सेट खराब हो गया। और वो कुत्ता है, कुत्ते भी उसने पटक पटक के सारे बेकार कर दिए, नाक वाक उनकी सारी निकाल डाली। जो चीज़ हो पाएगा वो सब तोड़ ही देता है। हमारे बच्चे छोटे थे, कोई चीज़ जहाँ रखी थी वहीं रखी थी, ये खराब नहीं करते थे कोई चीज़। अब ये चाचा चाची तो ये लोग शायद 4-5 साल के थे तब अंश हमारे तब लाई थी वीडियो कॉलोनी से, तब से ये हमारे वैसे के वैसे ही रखे हैं। हमारे बच्चे कभी भी कोई चीज़ तोड़ते नहीं थे, जैसी रखी रहती थी वैसे ही लाते थे, बस खेल लेते देखते, बस जिद नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए। किसी के घर चले जाते या कुछ भी है तो कोई चीज़ रखी होती, कोई मतलब वास्ता नहीं था। ना किसी से मांगते, हाँ, ना किसी से मांगते थे, किसी घर जाके कि ऐसी चीज़ मुझे दो, और ना अपनी तोड़ते थे। एक बार बहुत मुश्किल से अंश को रिमोट वाली कार मिली थी और वो भी टूट गई, तो अंश बोले लो, वो आई और रिमोट वाली कार तोड़ दी। तो अपने खिलौने कभी नहीं तोड़ते थे, और कोई तोड़ भी देता था बहुत गुस्सा करते थे। अपनी चीज़ें बहुत हिफाजत से रखते थे। इतने दिन से मेरे चाचा चाची तो बहुत दिन से रखेगा। अब नेहा का लड़का पा जाए ना तो एक दिन में ही तोड़ देगा। वो आता है तो मांगता है, हम लोग देते नहीं है। ये भी मैं दे देती थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने खिड़की में फांस के उसकी पूंछ तोड़ दी ऐसे करके। मैंने कहा चलो क्या करें, बच्चा है, सब बच्चों की आदत अलग अलग होती है, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। ये देखो आए बाहर से, अब इधर देखो फोन चलने लगा इनका बैठ के। देखो कितने बजे तक फ़ोन चले, रात में आधी रात तक बैठ के। आज तो पूरा दिन बारिश हुई है, सब लोग सभी जगह हो रही है बारिश, तो हर जगह ही हो रही है। अम्मा का फ़ोन आया था, अम्मा बता रही थी वहाँ पे भी हो रही है। कह रही पूरा दिन हो रही है बारिश, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, रस्सी घर घर, अब तो घर घर में ही मकड़ी के जाला बन जाएंगे, रस्सी हर जगह बंध जाएंगी, तो कपड़े सूख ही नहीं रही। कल 2 दिन से तो समझ लो बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही है। हमारे खुद सोलर के नीचे पड़े हैं, ऊपर कमरे में पड़े हैं, तब भी सूख नहीं रहे हैं कपड़े। क्या करना, बारिश में यही दिक्कत होती है, किचकिच, और ऊपर से कपड़े नहीं सूखते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।